हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबों का स्वागत है यूट्यूब चैनल प्राइप एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है एडजेक्टिव। हमने पिछले लेक्चर के अंदर एडजेक्टिव के 4 पार्ट्स की डिस्कशन की थी और वो पार्ट्स थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और आज हम उसी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें बड़े सारे ऐसे रूल्स की डिस्कशन होगी जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो 5th पार्ट जो एडजेक्टिव का है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट मीन्स ये जो एडजेक्टिव है आप कह सकते हैं इट पॉइंट्स आउट अ पर्सन और अ थिंग। दैट मीन्स ये पॉइंट आउट करता है किसी पर्सन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को या फिर थिंग को। देखिए इस एडजेक्टिव के अंदर जो है 4 जो है ये टर्म आ रहे हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। आपने अगर पीछे देखा होगा तो उसमें हमने जब प्रोनाउन की डिस्कशन की थी तो ये 4 जो हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये जो हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये किस तरह से एडजेक्टिव कब होंगे, किस सिचुएशन में ये एडजेक्टिव का काम करेंगे और कब ये प्रोनाउन होंगे। तो देखिए दिस का यूज जो होता है सिंगुलर में हम नज़दीक की चीज़ों को दिखलाने के लिए करते हैं। ठीक उसी तरह से जो डैट है, डैट का यूज सिंगुलर में दूर की चीज़ों को दिखलाने के लिए हमें करना होता है। तो कैसे हम इसका यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बॉय। आप गौर करें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, इसकी फॉर्मेशन को, तो आपको दिखेगा कि हमने दिस के बाद जो है बॉय यानी कि नाउन का यूज किया है। तो बॉय जो है नाउन, इसका यूज ठीक दिस के बाद हुआ है, इसलिए यहां पर दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर आप नाउन का यूज ना करके अगर दिस के ठीक बाद अगर वर्ब का यूज करते तो वो जो है फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। तो दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बॉय, तो इस सेंटेंस में दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा और फिर जो दैट है ये भी जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब इसमें आता है कि हमने जैसे कहा दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बॉय, मीन्स ये दिखला रहा है कि स्पीकर जो बोल रहा है और वो जो कंपेयर कर रहा है 2 बच्चों के बीच, तो ये जो बॉय है मीन्स स्पीकर से नज़दीक है और ये जो बॉय है वो स्पीकर से दूर है। तो जब भी आपको नज़दीक की सिमिलर चीज़ों को दिखलाना हो तो आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस का यूज करें और दूर के दूर के दैट मीन्स स्पीकर के दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन है तो उसको दिखलाने के लिए आपको सिंगुलर में दैट का यूज करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे हमने लिखा दैट प्लेस इज वार्मर देन दिस प्लेस, तो इस सेंटेंस में ऐसा दिख रहा है कि ये जो प्लेस है ये स्पीकर से दूर है और ये प्लेस जो है वो नज़दीक है। दिस का जो प्लूरल बनेगा वो बनता है दीज। दैट मीन्स नज़दीक की प्लूरल चीज़ों को अगर दिखलाना हो तो आपको दिस के बदले दीज का यूज करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से दूर के प्लूरल चीज़ों को दिखलाने के लिए आपको दोज का यूज करना पड़ेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे कि दीज मैंगोज आर स्वीट, दैट मीन्स ये जो मैंगोज हैं वो स्वीट हैं। ठीक उसी तरह से हमने कहा दोज मैंगोज आर सॉर, तो दोज मैंगोज आर सॉर ये दिखला रहा है कि वे मैंगोज, वे जो आम हैं वो खट्टे हैं। तो जब भी आपको दूर की चीज़ों को दिखलाना हो प्लूरल में तो आप दोज का यूज करें और नज़दीक की चीज़ों को, प्लूरल चीज़ों को अगर दिखलाना हो तो आप दीज का यूज करें। और ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दैट मीन्स हिंदी में हम इसको कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। नाउ द नेक्स्ट इज, जो हमारा अगला पार्ट है एडजेक्टिव का वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है दैट मीन्स यू कैन से इट रेफर्स टू
ईच वन ऑफ नंबर, दैट मीन्स जो नंबर हैं उनमें एक एक करके चीजों को दिखलाते हैं। अब ये जो ईच है, एवरी है, ईदर है या नीदर है, ये एग्जाम्पल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के। आपने अगर प्रोनाउन के उस लेक्चर को सुना है, देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, ये जो हैं ये प्रोनाउन भी हैं और ये एडजेक्टिव भी हैं। तो किस केस में ये प्रोनाउन का काम करेंगे और कहां पर ये एडजेक्टिव होंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से समझें। क्योंकि होता क्या है कि स्कूल ही नहीं बल्कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वहां भी मैंने देखा है कि बड़ी सारी गलतियां बच्चे कर बैठते हैं, तो आप उन गलतियों से जरूर बचें। तो देखिए, ईच के बाद एवरी, ईदर या नीदर, इसके बाद, इसके ठीक बाद अगर आप नाउन का यूज करते हैं तो ये जो है ये बन जाता है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन का यूज नहीं होता है, इनके बाद अगर आप डायरेक्टली वर्ब का यूज करते हैं, क्रिया का यूज करते हैं, तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं होकर के ये प्रोनाउन का काम करते हैं। चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं। ईच बॉय इन द क्लास वाज ड्रेस्ड प्रॉपरली। गौर कीजिए एग्जाम्पल को, सेंटेंस हमारा है कि ईच बॉय इन द क्लास वाज ड्रेस्ड प्रॉपरली। दैट मीन्स हमने कहना चाहा कि क्लास के अंदर जितने भी बॉय हैं दैट मीन्स वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हैं। तो यहां पर क्या है कि ईच जो है सारे बच्चों को दिखला रहा है, लेकिन इंडिविजुअली एक एक करके। तो एक एक करके दिखलाने के कारण जो है हम इसको जो है इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं, और इसके बाद जब भी आप ईच का यूज करें तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन आपको सिंगुलर रखना है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो आगे जो वर्ब है वो भी जो है सिंगुलर ही होगा। तो सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो दिख रहा है कि ईच बॉय इन द क्लास, और हमारा जो वर्ब वाज है वो सिंगुलर आया। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वर्ब का यूज कर देते हैं और उनका ये सोचना होता है कि चूंकि सारे कि बच्चों की बात हो रही है तो वर्ब जो है वो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये जो है ईच वन एक एक करके इंडिविजुअली चूंकि काउंट कर रहा है, तो इंडिविजुअली काउंट करने के कारण जो है हम इसके बाद जो है नाउन को भी सिंगुलर रखेंगे और आगे जो वर्ब होगा वो भी जो है वो सिंगुलर होगा। ठीक उसी तरह से एवरी है, तो आप एवरी के बाद भी नाउन को सिंगुलर रखें और आगे जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। एवरी सिटीजन शुड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। तो देखिए एवरी के बाद हमने जो नाउन का यूज किया है सिटीजन, ये सिंगुलर है। आगे जो वर्ब, चूंकि यहां पर वर्ब जो है एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब में सिंगुलर या प्लूरल का कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए यहां पर वर्ब जो है शुड ही आएगा। तो दैट मीन्स एवरी सिटीजन शुड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। दैट मीन्स हर एक नागरिक को नेशनल फ्लैग यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस केस में आप देखेंगे तो एवरी जो होगा ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक उसी तरह से ईदर, आपको पता होगा, आपने इसको प्रोनाउन में भी पढ़ा होगा। तो ईदर दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 2, जहां पर 2 में से 1 की बात करनी होती है वहां पर हम ईदर का यूज करते हैं। तो यहां भी आप देखें ईदर के ठीक बाद आपको नाउन रखना पड़ेगा, तभी ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। तो आप देख सकते हैं ईदर ए स्टूडेंट, आप भूल करके भी यहां पर स्टूडेंट्स का यूज ना करें, वो गलत होगा। तो ईदर ए स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस सम, कहने का मतलब है कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं और हम कहना चाहते हैं दोनों में से कोई भी इस सम को सॉल्व कर सकता है, तो उस केस में हम जो है ईदर का यूज करेंगे जैसा कि यहां पे किया गया है, या फिर नीदर। तो आप देखिए नीदर इसका जो मीनिंग है वो है नन आउट ऑफ 2, दैट मीन्स 2 में से कोई भी नहीं। तो सेंटेंस जो हमारा है नीदर बुक इज गुड, मान लीजिए 2 बुक्स हैं और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं कि इन दोनों बुक्स में कोई भी बुक जो है अच्छी नहीं है, तो इस केस में
आपको नीदर का यूज करना होता है, तो नीदर, फिर आप बुक जो नाउन का यूज किया गया है इसको भी सिंगुलर रखना है, और आगे जो वर्ब है वो भी इज जो है वो सिंगुलर है, तो दैट इज नीदर बुक इज गुड। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एडजेक्टिव का फ्रेंड्स, और वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। आप देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, अब ये क्या है, तो इट शोज द रिलेशन विद अ पर्सन और अ थिंग। दैट मीन्स ये जो एडजेक्टिव है ये किसी पर्सन के साथ या थिंग के साथ या फिर किसी प्लेस के साथ रिलेशन बताता है। अब आप कहेंगे कि कैसे, वो आप ध्यान से देखें। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कि माई सिस्टर इज एन MP। गौर कीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्या है, तो देखिए यहां जो माई है ये एडजेक्टिव है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा कहते हैं कि माई प्रोनाउन है, तो मैं आपको बता दूं कि माई जो है वो प्रोनाउन है ही नहीं, ये जो है वो एक एडजेक्टिव है। वो कैसे, तो वो आप देख सकते हैं, माई के बाद जो है सिस्टर जो कि एक नाउन है इसका यूज हुआ है। तो किसी नाउन को क्वालिफाई जो है कोई प्रोनाउन कभी नहीं करता, वो प्रोनाउन जो है वो तो नाउन को रिप्लेस करता है। तो माई जो है यहां पर अगेन जो है एक एडजेक्टिव है, और वो चूंकि सिस्टर के साथ रिलेशन को दिखला रहा है इसलिए ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो दैट मीन्स माई सिस्टर इज एन MP। तो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर माई जो होगा वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक उसी तरह से ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है कि योर ब्रदर इज अ डॉक्टर, आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा योर जो है वो ब्रदर के साथ रिलेशन दिखला रहा है, इसलिए योर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस के अंदर योर जो है वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे कि आई है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में माई का यूज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट वी है तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो और है। ठीक उसी तरह से अगर यू है तो उसका योर है, ही है तो हिज होगा, सी है तो हर होगा, इट है तो इट्स होगा, और देयर है तो उसका पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होगा वो दे जो है उसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो होगा देयर। तो इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो जो हमने एडजेक्टिव की डिस्कशन की है ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, ये प्रोनाउन नहीं है। हाँ, आई का जो माइन आप लिखते हैं वो प्रोनाउन होता है, या यू का योर आप योर्स जो लिखते हैं वो प्रोनाउन होता है। तो इस चीज को आपको अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बड़े सारे मिस्टेक्स अक्सर होते रहते हैं, तो आप इन मिस्टेक से जरूर बचें। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव है वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव दैट मीन्स इस एडजेक्टिव का यूज जो है सेंटेंस में स्ट्रेस डालने के लिए या फिर प्रेशर डालने के लिए इसका यूज होता है। और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में दो एडजेक्टिव का यूज होता है, और वो एडजेक्टिव हैं, एक तो है ऑन और दूसरा है वेरी। ऑन, अब देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे, किस तरह से ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम करेगा, आप इसको अच्छी तरह समझें। सेंटेंस है कि शी इज डूइंग हर ऑन वर्क। देखिए सेंटेंस अगर ऐसा होता कि शी इज डूइंग हर वर्क, दैट मीन्स वह अपना काम कर रही है। तो इस सेंटेंस में किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है, इस सेंटेंस में हमने एम्फेसाइज नहीं किया है। लेकिन अगर हमने इसके अंदर ऑन का यूज किया तो ये ऑन जो होगा वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब इस सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि वह अपना ही काम कर रही है, किसी दूसरे का नहीं कर रही है। तो स्ट्रेस डालने के लिए आपको ऑन जो एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है उसका आपको यूज करना है। ठीक उसी तरह से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई सॉ हर विद माई ओन आईज। अब इसकी हिंदी क्या हुई, तो ध्यान से देखिए, आई सॉ हर विद माई ओन आईज, दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि मैंने उसे अपनी ही आंखों से देखा। अपनी आंखों से देखा तो आपको ऑन का यूज नहीं करना है, सिंपली आप लिख सकते हैं कि आई सॉ हर विद माई आईज। लेकिन जब आपको स्ट्रेस डालना है सेंटेंस में तो आप उस केस में ऑन का यूज करें, और उससे सेंटेंस जो है स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर ऑन जो होगा अगेन जो है ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। ठीक उसी तरह से देखिए दूसरा
जो हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है वो है वेरी। यहां पर भी स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई वेरी जो है वो तो एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव कैसे हो गया। तो देखिए, वेरी जब एडवर्ब होगा तो वेरी का मतलब होता है बहुत। दैट मीन्स जैसे आपने कहा कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो जाहिर है वेरी जो है वो एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि इसने एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को क्वालिफाई किया। बट जब हम वेरी का यूज एडजेक्टिव में करते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। सेंटेंस है कि दिस इज द वेरी प्लेस वेयर आई मेट हर। अब आप सोचेंगे इसकी हिंदी क्या हुई, तो देखिए इसकी हिंदी है कि यह वही जगह है जहां मैं उससे मिला। तो आपको याद रखना है कि जब भी वेरी का यूज एडजेक्टिव में होगा, और एडजेक्टिव क्या, दैट मीन्स एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में होगा, तो उसका मतलब होगा वहीं। दैट मीन्स यह वही प्लेस है जहां मैं उससे मिला। या फिर देखिए दिस इज द वेरी बुक। इस तरह के सेंटेंस को भी आपने देखा होगा कि दिस इज द वेरी बुक। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का मतलब हुआ यह वही बुक है। आगे आप लिख सकते हैं विच आई वॉन्ट समथिंग, तो दिस इज द वेरी बुक, तो वेरी भी जो है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। सिमिलरली सेंटेंस है माइंड योर ओन बिजनेस। इस तरह के सेंटेंस काफी कॉमन है। माइंड योर बिजनेस, अपना काम करो। अगर आप उसमें ऑन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज कर देते हैं तो अब उसका मतलब होता है तुम अपना ही काम करो, दूसरों का नहीं। तो जब भी आप वेरी का या ऑन का यूज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में करेंगे तो वो सेंटेंस जो होगा उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, सेंटेंस के अंदर एक प्रेशर बिल्टअप होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एडजेक्टिव के पार्ट्स, और मुझे लगता है कि आपने इसको अच्छी तरह से सीखा होगा, समझा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।